नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ हूं मैं नेहा बाथम। 4 बजे की खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। दरअसल बिहार से एक खबर आ रही है जहां पर सत्ता संभालते ही नीतीश कुमार को बड़ा झटका लगा है। बिहार के शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा दे दिया। आपको बता दें कि मेवालाल चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इसके अलावा पत्नी की संदिग्ध मौत मामले में भी आरजेडी पिछले 2 दिन से जांच की मांग कर रही है। तो लगातार आरजेडी हमलावर रही है मेवालाल पर और इसी के चलते अब उन्हें इस्तीफा देना पड़ा है। मेवालाल के भ्रष्टाचार का मुद्दा भी आरजेडी ने उठाया था। उसके बाद पत्नी की संदिग्ध मौत का मामला भी उठा, जिसके चलते विवाद में घिर गए थे ये नए नवेले शिक्षा मंत्री। नीतीश के मंत्री मेवालाल चौधरी ने अब अपना इस्तीफा दे दिया है। अब से कुछ ही देर पहले मेवालाल चौधरी ने इस्तीफा सौंपा। लगातार सियासत तेज थी, आरजेडी हमलावर था, जिसके दबाव के चलते मेवालाल को इस्तीफा देना पड़ा। शिक्षा मंत्री का पद उन्हें दिया गया था। 16 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी, लेकिन ठीक 3 दिन बाद अब इस्तीफा सौंपना पड़ा है। रोहित सिंह हमारे संवाददाता इस वक्त तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दिया गया या फिर कुछ ऐसी बातें भी सामने आ रही हैं जिससे आरोप पुष्ट होते हैं? जी देखिए, नैतिकता की बात तो यहाँ बिल्कुल नहीं आती है। यहाँ पे नीतीश कुमार ने बुलाकर बाकायदा मेवालाल से इस्तीफा लिया है। मेवालाल ने इस्तीफा दिया नहीं था, बल्कि नीतीश कुमार ने आवास पर बुलाया, उनसे कहा कि आप अपना इस्तीफा दे दीजिए और फिर उनके इस्तीफे को राज्यपाल को बढ़ा दिया गया है। और 3 दिन से जिस तरीके से विपक्ष ने मेवालाल को लेकर बवाल मचाया हुआ था, 2017 का मामला है जब वो कुलपति हुआ करते थे बिहार कृषि विश्वविद्यालय के। उस समय कुलपति रहते हुए भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे मेवालाल पर और फिर पिछले साल उनकी पत्नी की संदिग्ध मौत भी हुई थी। तो इन दोनों मामलों को लेकर विपक्ष उन पर लगातार हमलावर था और सवाल उठा रहा था कि ऐसे भ्रष्टाचार के आरोपी को कैसे शिक्षा मंत्री बनाया जा सकता है। और कल नीतीश कुमार ने मेवालाल को बुलाया भी था अपने आवास पर, उनसे बैठक भी की थी, उनके साथ मुलाकात की थी और इस बात के संकेत कल ही मिल गए थे कि कुछ न कुछ कार्रवाई नीतीश कुमार जरूर करेंगे। लेकिन आज 12:30 बजे जैसे ही मेवालाल ने शिक्षा विभाग का पदभार संभाला, उसके 1 घंटे के अंदर ही नीतीश कुमार ने दोबारा उन्हें बुलाया और उनसे उनका इस्तीफा ले लिया। तो नीतीश कुमार ने बकायदा उन्हें बुलाकर उनसे इस्तीफा लिया है और इस तरह की जानकारी रोहित भी दे रहे हैं। रोहित, किस तरीके के आरोप लगातार आरजेडी की तरफ से लगाए गए और ये सभी आरोप क्योंकि पहले से लगते रहे, आपने ये भी जानकारी दी कि पिछले साल ही उनकी पत्नी की मृत्यु हुई थी, ऐसे में शिक्षा मंत्री का पद भी दे दिया गया, तब नहीं सोचा गया था कि दागी मंत्री हैं? जी बिल्कुल, ये चूक नीतीश कुमार से ज़रूर हुई है, जिसकी वजह से नई सरकार बनते ही नीतीश कुमार जो है वो विवादों में पड़ गए मेवालाल को लेकर। दरअसल जब कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति थे मेवालाल, उस समय 161 बहालियां की गई थी असिस्टेंट प्रोफेसर्स की, जो गलत तरीके से बताया जा रहा है कि मेवालाल ने किया था। उस मामले में उनके खिलाफ FIR भी दर्ज किया गया था, जांच भी चल रही थी और इसी को लेकर जो विपक्ष है हमलावर था पिछले 3 दिनों से नीतीश कुमार पर भी और मेवालाल पर भी। इसको लेकर लालू प्रसाद ने भी जेल में बैठे बैठे जो है ट्वीट भी किया था इस पूरे मामले को लेकर और प्रेशर जो है, दबाव काफ़ी बढ़ गया था नीतीश कुमार के ऊपर और उनके पास कोई चारा नहीं बचा था। और आज आखिरकार उन्होंने मेवालाल को बुलाकर उनसे उनका इस्तीफा ले लिया है और उनका इस्तीफा राज्यपाल को सौंप दिया गया है। ये जो पूरी प्रक्रिया रही सुबह से लेकर अब तक रोहित, इसमें एक चीज खास तौर पर साफ है कि बहुत जल्दी में सब कुछ किया गया है ताकि जो है वो बातें और ज्यादा ना फैले, आरजेडी को मौका ना मिले हमलावर होने का, और ऐसे ही कई बातों को ध्यान में रखकर तुरंत इस्तीफा ले लिया गया। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने बताया, पिछले जैसे ही मेवालाल को मंत्री बनाने की बात सामने आई थी 16 नवंबर को, शपथ ग्रहण से पहले की मैं बात कह रहा हूं, उसी समय से आरजेडी ने लगातार हमला बोलना शुरू कर दिया था कि एक भ्रष्ट व्यक्ति को जो है मंत्री बनाने जा रहे हैं नीतीश कुमार। फिर शाम में उसी दिन शपथ ग्रहण हुआ और लगातार 3 दिनों से आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद हो, तेजस्वी यादव हो, आरजेडी के कई नेता हो, वो हमला कर रहे थे नीतीश कुमार पर कि ऐसे व्यक्ति को कैसे मंत्री बनाया जा सकता है, कैसे बनाया गया है। और कल नीतीश कुमार ने मेवालाल को बुलाया भी था सीएम आवास पर, उनके साथ मुलाकात भी की थी, संकेत कल मिले थे कि कोई कार्रवाई होगी। लेकिन आज 12:30 बजे मेवालाल ने शिक्षा विभाग का पदभार ग्रहण कर लिया। तो ऐसा लगा कि मानो कुछ हुआ ही ना हो, उन्होंने पदभार भी ग्रहण कर लिया। लेकिन 1 घंटे के अंदर ही
नीतीश कुमार ने दोबारा मेवालाल को आवास पर बुलाया और उनसे उनका इस्तीफा ले लिया। और कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल की भी जो है वो कोशिश यहाँ नीतीश कुमार की तरफ से की गई है कि ये पूरा विवाद जो है और ज्यादा ना बढ़े, सरकार की और फजीहत ना हो। डैमेज कंट्रोल हुआ या डैमेज और ज्यादा हो गया ये तो खैर वक्त बताएगा, लेकिन 16 तारीख को ही मेवालाल ने बतौर शिक्षा मंत्री शपथ ली थी और लगभग 3 दिन बाद ही इस्तीफा उन्हें देना पड़ा है। मंत्री बनते ही भ्रष्टाचार के कई मामले उनके खिलाफ आरजेडी ने मुद्दा बनाकर उठा दिए, जिसके चलते मेवालाल को इस्तीफा देना पड़ा है। शिक्षा मंत्री उन्हें बनाया गया था और हमारे संवाददाता जानकारी भी दे रहे थे कि पत्नी की संदिग्ध मौत का मामला हो या फिर टीचर्स की बहाली का मामला, दोनों ही मामलों में विपक्ष ने उन्हें घेरा था और इसी के चलते नीतीश कुमार को यह फैसला लेना पड़ा कि 16 तारीख को शपथ के बाद आज 19 तारीख को इस्तीफा मंगवा लिया। तो आज सुबह ही शिक्षा मंत्री मेवालाल जब अपना पद संभालने के लिए पहुंचे, उसके बाद ही नीतीश कुमार ने उनका इस्तीफा मांगा और अब इस पूरे मामले पर मेवालाल को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। दिल्ली की बात करेंगे, जहां पर कोरोना के आंकड़े बेतहाशा स्पीड पकड़ चुके हैं। मास्क न पहनने वालों को अब 2000 रुपए तक का जुर्माना देना पड़ सकता है। सीएम अरविंद केजरीवाल ने एलजी से इस बारे में बात की है। क्या इंतजाम हो रहे हैं, खुद अरविंद केजरीवाल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बता चुके हैं। दिल्ली में बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। जो मार्केट्स खोल दिए, डीटीसी बसों में आपने फुल कैपेसिटी अलाउ कर दी, उसमें मार्केट्स के अंदर एक अपने वॉलंटियर हों जो सिविल डिफेंस के लोग जो हों और वो फेस कवर पहनने के लिए अवेयर करें लोगों की। ये बहुत ज़रूरी है। बजाय मार्केट बंद करने के कोरोना के नियमों का पालन हो मार्केट्स में, इस बात की ज़्यादा ज़रूरत है। आज सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी हम लोगों ने और सभी दलों के साथ अच्छी चर्चा हुई, उनके अच्छे सुझाव आए। उन सभी सुझावों के ऊपर हम अमल करेंगे। उस मीटिंग में मैंने सभी दलों से एक ही बात कही, ये समय बड़ा कठिन समय है दिल्ली वासियों के लिए, जब कोरोना के केसेस बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। ये समय राजनीति करने का नहीं है। राजनीति करने के लिए तो पूरी ज़िंदगी पड़ी है। हम लोगों को थोड़े दिन के लिए राजनीति को साइड कर देना चाहिए, बयानबाजियों को साइड कर देना चाहिए, आरोप प्रत्यारोप को साइड कर देना चाहिए। ये समय सेवा करने का है। जितनी हम सेवा करेंगे लोगों की, उतने लोग हमें याद रखेंगे। आने वाली पीढ़ियां हमें इस बात के लिए याद रखेंगे कि जब दिल्ली इतनी कठिन परिस्थिति से गुजर रही थी तो हमने बाहर निकल के लोगों की कैसे सेवा की। वो ये इस बात पे याद नहीं रखेंगे कि हमने कितनी अच्छी राजनीति की। इस बात पे सबकी सहमति थी, सभी दलों की सहमति थी कि हम सब मिलके, सारी पार्टियां मिलके, दिल्ली वासी बनके, देशवासी बनके हम सब लोग इस टाइम लोगों की सेवा करेंगे। मुझे बेहद खुशी है, सभी लोगों ने इस बात का समर्थन किया। आज की डेट में दिल्ली में 7461 बेड, लगभग 7500 बेड अभी अवेलेबल हैं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में, केंद्र सरकार के अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में मिला के 7461 बेड अवेलेबल हैं। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। और सरकार ने आज कुछ अहम निर्णय लिए हैं बेड, कोरोना के बेड बढ़ाने के लिए और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए। अभी पिछले हफ्ते हम लोगों ने कोर्ट की इजाज़त के बाद लगभग 30-32 अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स हमने कोरोना के लिए चिन्हित कर दिए थे। अब ये ऑर्डर आज दिल्ली के सभी
प्राइवेट अस्पतालों के ऊपर लागू किए जा रहा है कि दिल्ली के सभी प्राइवेट अस्पतालों के 80% आईसीयू बेड्स कोरोना के लिए रिज़र्व किए जा रहे हैं। इससे हमें उम्मीद है कि लगभग 300 से 400 और बेड्स प्राइवेट अस्पतालों के अंदर उपलब्ध हो जाएंगे। बहुत सारे लोग मास्क पहन रहे हैं, लेकिन कई लोग अभी भी मास्क पहनते नहीं हैं। तो लोगों को मास्क पहनवाने के लिए कई बार जब कहने से बात नहीं बनती तो फिर थोड़ा सा टाइट करना पड़ता है। तो फाइन अभी 500 रुपये था, इसको बढ़ा के 2000 रुपये फाइन किया जा रहा है कि जो मास्क नहीं पहनेगा उसके ऊपर 2000 रुपये का फाइन लगाया जाएगा। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार बेकाबू है, जानलेवा ये साबित हो रहा है। 24 घंटे में 131 मौतें रिकॉर्ड हुई हैं, यानी कि हर घंटे करीब 5 से भी ज्यादा की जान जा रही है। सीएम ने सर्वदलीय बैठक के बाद दावा किया कि हालात संभल रहे हैं। दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों के साथ अब मौत का आंकड़ा भी सर्दियां बढ़ने के साथ कोरोना और भी ज्यादा जानलेवा साबित हो रहा है। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में कोरोना से होने वाली मौत के मामलों का रिकॉर्ड टूट चुका है। एक दिन में 131 लोगों की कोरोना से मौत। दिल्ली में कोरोना का आंकड़ा 5 लाख के पार। महज 10 दिन में सामने आए करीब 60,000। दिल्ली में कोरोना की ये तस्वीर दहशत पैदा करने वाली है। आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली में 24 घंटे में 6,396 नए मामले सामने आए। इस वक्त दिल्ली में 42,400 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। कंटेनमेंट जोन की संख्या भी बढ़कर 4,444 पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में दिल्ली में 62,232 टेस्ट किए गए। कोरोना संकट के बढ़ते मामलों को लेकर सरकार भी हरकत में आई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के साथ जीटीबी अस्पताल का दौरा किया और कोरोना से निपटने की व्यवस्था की जानकारी ली। लगभग 446 आईसीयू अभी अवेलेबल हैं। 450 के करीब मोटा मोटा मान लेते हैं आईसीयू अवेलेबल है। और सरकार ने आज कुछ अहम निर्णय लिए हैं कोरोना के बेड बढ़ाने के लिए और आईसीयू बेड्स बढ़ाने के लिए। दिल्ली सरकार ने अपने सभी कोरोना अस्पतालों के मेडिकल डायरेक्टर को इजाजत दी है कि वो चौथे और 5वें साल के एमबीबीएस के छात्रों, इंटर्न और बीडीएस पास डॉक्टरों को कोरोना ड्यूटी में लगे डॉक्टरों की मदद के लिए नियुक्त कर सकते हैं। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना संकट से निपटने में अस्पताल दिन रात मेहनत कर रहे हैं। ऐसा मैनेजमेंट दुनिया के बड़े बड़े देशों में और दुनिया के बड़े बड़े शहरों में नहीं देखा गया, जिस तरह से हमारे दिल्ली के डॉक्टर्स ने और कर्मचारियों ने जिस तरह का शानदार मैनेजमेंट किया है। लॉकडाउन को लेकर अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि अगर बहुत जरूरी हुआ तभी 1-2 बाजारों को कुछ दिन के लिए बंद किया जाएगा। इस बीच दिल्ली की शादियों में अब 200 की जगह 50 लोगों के शामिल होने के प्रस्ताव को एलजी की भी मंजूरी मिल गई है। कुल मिलाकर दिल्ली में सर्दियां बढ़ने के साथ कोरोना के मामलों पर काबू पाना बड़ी चुनौती साबित होने जा रही है। कुमार कुणाल, दिल्ली आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।